वहीं हरियाणा सरकार के बजट को लेकर के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि पहली बार ऐसा बजट आया जो सभी वर्गों के हितों को देखते हुए पेश किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 2 लाख उद्योगों को नॉन कन्फर्मिंग एरिया से निकालकर कन्फर्मिंग एरिया में लाने का भी महत्वपूर्ण काम सरकार ने किया है। तो वहीं विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम केवल और केवल विरोध करना है। हिसार एयरपोर्ट के लाइसेंस मिलने को लेकर के उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अप्रैल में प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे और जो अपनी सांसदी छोड़ने की बात कह रहे थे, अब लाइसेंस मिल चुका है, वो अपनी सांसदी छोड़ दें। सरकार द्वारा बजट पेश कर दिया गया है और बजट की क्या खूबियां हैं उसको लेकर हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल हैं। उनसे बात कर लेते हैं। सर, एक महत्वपूर्ण फैसला सरकार के द्वारा बजट में नॉन कन्फर्मिंग एरिया को कन्फर्म करना, उसमें आपको लेकर जो उद्योगपति हैं वो बता रहे हैं कि महत्वपूर्ण भूमिका आपने उसमें निभाई, लेकिन इसके साथ साथ में कई ऐसे प्रावधान बजट में देखे गए जिसको आम लोग भी सराह रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को? इस बजट को मैंने कहा सर्वस्पर्शी बजट है। समाज के हर व्यक्ति को छूने का काम किया है। खिलाड़ियों को, उद्योगपतियों को, स्टूडेंट्स को, कामकाजी महिलाओं को और जो स्टार्टअप से रिलेटेड जो हमारे नए नए युवा हैं, जो नई इनोवेशंस लेकर आए हुए हैं, उनके लिए हर किसी को इस बजट के अंदर स्थान दिया गया। फरीदाबाद को के साथ साथ पूरे हरियाणा के शहरों को, चाहे कनेक्टिविटी की समस्या हो, चाहे डेवलपमेंट की समस्या हो, चाहे प्रदूषण की समस्या हो, सभी पर कुछ ना कुछ काम करने का, कुछ ना कुछ सौगात देने का काम किया है। मैं समझता हूँ अभी तक के हरियाणा के इतिहास में बेस्ट बजट जिसे कहते हैं वो बजट नायब समिति ने पेश किया। औद्योगिक नगरी है फरीदाबाद, जो कि नॉन कन्फर्म एरिया को लेकर बात करें, सबसे ज्यादा डिमांड यहाँ के फरीदाबाद के लोगों की थी या फिर पानीपत की, क्योंकि 2 लाख परिवारों को, जैसा जिक्र आपने किया, लाभ पहुंचने जा रहे हैं। मैं उद्योग मंत्री के नाते पूरे हरियाणा के अंदर घूमा हूँ। यमुनानगर के लोगों की भी ये डिमांड थी, पानीपत के लोगों की डिमांड थी, फरीदाबाद के लोगों की डिमांड थी, गुरुग्राम के लोगों की ये डिमांड थी। और मैं समझता हूँ ये 2 लाख यूनिट्स हैं जिनकी डिमांड थी, उनको एक कलम से, एक स्टेटमेंट से पूरा करने का काम नायब सैनी ने किया है। तो मैं समझता हूँ नायब सैनी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि जो इस बजट के अंदर मैं उसे मानता हूँ। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सूरजकुंड जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है, उसको 2 बार लगाने का भी फैसला। देखिए 5 जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है हरियाणा के अंदर, उनको चिन्हित किया जाएगा। उसमें फरीदाबाद भी जरूर होगा, ये मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को खराब करने का, किसी को पीछे करने का, और बेटर करने का काम उस योजना के तहत किया जाएगा। आपके संकल्प पत्र में लाडो लक्ष्मी योजना आपने इम्प्लीमेंट भी किया, उसको 5,000 करोड़ का बजट भी उसमें रख दिया है, लेकिन विपक्ष को ये रास नहीं आ रहा है। विपक्ष अभी भी कह रहा है कि 25% महिलाओं को मिलेगा। विपक्ष को तो यही रास नहीं आ रहा कि ये लाडो लक्ष्मी योजना, जिनको हम अन्य प्रदेशों में बोल बोल के, कर्नाटक हो चाहे हिमाचल हो, सत्ता में आ गए लेकिन देने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले साल के अंदर ही इसे देना शुरू कर देगी। तो इसलिए वो चिंता ना करें, 5,000 करोड़ का प्रोविजन करा है ना, सब पात्र हमारी बहनों को वो देने का काम भी ये नायब सैनी सरकार ही करेगी। विपक्ष का बड़ा आरोप, विपक्ष का भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, कहें तो वो कह रहे हैं कि आप तो कहते हैं नॉन स्टॉप सरकार है, लेकिन उसे आप फुल स्टॉप बता रहे हैं सरकार। अरे भाई, जो व्यक्ति 5-10 साल के अंदर हरियाणा को संगठन नहीं दे सका, तीसरी ये सदन की बैठक थी, जो सेशन था, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं चुन सके, उनके आरोपों को मैं कोई सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। उनके आरोप एक विपक्ष के नेता के तौर पर है, हरियाणा के नेता के तौर पर नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे, हिसार एयरपोर्ट के लाइसेंस को लेकर सांसद हैं जेपी, वो कह रहे थे कि अगर लाइसेंस मिल गया तो वो सांसद ही छोड़ देंगे, लेकिन आपने अब वो तो करा दिया। क्या कहना चाहेंगे उन्हें? अब उन्हीं से पूछिए ना, सांसद ही छोड़ दें, लाइसेंस भी मिल गया है और इसी अप्रैल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री आएंगे, उसको वहां से विधिवत फ्लाइटों का आवागमन भी शुरू करके जाएंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, जो साफ तौर से कह रहे हैं बजट की खूबियां गिना रहे हैं और हिसार एयरपोर्ट में प्रधानमंत्री अप्रैल में वहां से उड़ान की भी घोषणा करेंगे, पहुंचेंगे, और ऐसे में बड़ा दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।